अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आज का हमारा मौजू है सोर्सिंग अलीबाबा से कैसे करनी है और दराज पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैसे बेचने हैं, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक मिनट। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, आपके सामने ये स्क्रीन आ रही होगी। प्रोडक्ट सोर्सिंग के ऊपर हम लोग बात करेंगे मेनली आज। प्रोडक्ट सोर्सिंग में हम लोग अलीबाबा के ऊपर जा सकते हैं। सबसे पहले जो सबसे मशहूर तरीन ऑप्शन है alibaba.com, जो सबसे बेहतरीन चाइनीज़ वेबसाइट है, इसके अंदर हम लोग कोई भी चीज़ सोर्स कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर से, ट्रेडर से, होलसेलर से। बाहर अकाउंट हम लोग बना सकते हैं जिसके अंदर प्राइमरी कीवर्ड हम लोग सर्च कर सकते हैं। और हम लोग अपना जो है ना इमेजेस के थ्रू अगर सप्लायर्स को जज करेंगे तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम थिंग जो है। हम लोग अपना जो रिक्वायरमेंट्स हैं सप्लायर्स को, अच्छे सप्लायर्स को ढूंढने की, वो ये हैं कि वो वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए, ट्रेड इंश्योरेंस उसकी होनी चाहिए, 3 जेम्स होने चाहिए, 85% प्लस उसका रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए, जो है ना वो 2 साल या 2 साल से ज़्यादा से बेच रहा हो और अरसे से, और उसकी टाइम डिलीवरी जो है वो 85% से 90% तक होनी चाहिए। और उसका लोगो डिज़ाइन, कस्टमाइजेशन, पैकेज कस्टमाइजेशन के ऑप्शन होने चाहिए उसके पास, और competitive कोटेशंस जो है ना वो जनरेट कर सके। कम्युनिकेशन उसकी अच्छी होनी चाहिए, गुड क्वालिटी की सैंपल्स जो है ना वो दे सके जल्द से जल्द। ठीक है, तो ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। अलीबाबा इसमें से नंबर 1 है। अलीबाबा की भी जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो 1688 जो चाइनीज़ के अंदर है ये वेबसाइट, इसके अंदर अपना जो है ना मिल सकती है। इसके अलावा ये काफ़ी वेबसाइट्स हैं जो ये स्लाइड हम लोग अपना इस वीडियो के एंड पे शेयर कर देंगे। ठीक है, ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू हम लोग अपना सोर्सिंग कर सकते हैं। तो लेकिन टॉप इसमें से अपना अलीबाबा ही है। और अगेन अगर हम लोगों ने फर्दर अपने अलीबाबा के सप्लायर्स के रेट को वैल्यूएट करना है, चेक करना है, तो 1688 से भी चेक कर सकते हैं, बट वो चाइनीज़ में है तो आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में, और अपना जो है ना इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप वो रेट्स को काउंटर वेरीफाई कर सकते हैं। बट 1688 इतनी कस्टमर फॉर फ्रेंडली नहीं है, वहाँ से सोर्सिंग करना थोड़ा मुश्किल है। और अलीबाबा से सोर्सिंग करना आसान है। और अलीबाबा का जो प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली आपको ये प्रिविलेज भी देता है कि जिसमें आप अपना जो अलीबाबा है वो खुद आपका दरमियान में एक तरह से पार्टनर बन जाता है, और आप एक सेफ एंड सिक्योर ट्रांजैक्शन जो है ना अलीबाबा के प्लेटफॉर्म से सोर्सिंग के लिए कर सकते हैं। कुछ टिप्स हैं जो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि आप हमेशा जो है ना वो अपने आप को मैनेजर ऑफ कंपनी शो करें, ओनर ना करें, क्योंकि आपको बेहतर रेट्स मिलेंगे, क्योंकि मैनेजर ऑफ द कंपनी समझा जाता है कि वो निगोशिएटर है। ठीक है, और ओनर जो है वो एक ओनर पोर्टफोलियो को जो है ना वो समझा जाता है कि अपना जो है ना उसको बेहतर रेट्स ना दिए जाएं, बढ़ के रेट्स दिए जाएं। फिर पेटेंट चेक और डमी लिस्टिंग, आप जब अमेज़ोन पे आप जाते हो तो आप पहले कर लो। ठीक है, और सोर्सिंग से पहले। और ट्रेड इंश्योरेंस आपको लाजमी अपना जो है ना वो अलीबाबा के थ्रू लेके अपना जो है ना अपने आप को सिक्योर करके अपनी इन्वेंट्री को ऑर्डर करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको देखते हैं थोड़ा सा। जैसे ये अभी हम लोग देख सकते हैं कि ये अलीबाबा है हमारे पास। ठीक है, हम लोग लेट्स सपोज अगर अभी दराज की बात कर रहे हैं तो
एक प्रोडक्ट है, इसको हम लोग देखते हैं, जो कि दराज पे इसका ट्रेंड चेक करते हैं कि कैसा है। ये एक प्रोडक्ट है, ये आप देख सकते हैं, प्रिसीजन कटर है, पेपर कटर है। तो 141 लोग इसको जो है ना वो बेच रहे हैं इस कीवर्ड के अगेंस्ट, और अच्छे रिव्यूज़ हैं मुख्तलिफ लोगों के। सिमिलर तरह का ही प्रोडक्ट है जो कि मुख्तलिफ लोग 180 से 300 की रेंज में नॉर्मली बेच रहे हैं। 150, 160, 129 का भी कुछ लोग बेच रहे हैं, बट मेनली जो टॉप के जो हैं जो सेलर्स हैं वो मेनली 169, 170 का बेच रहे हैं, और ये दिस इज द टॉपेस्ट सेलर जो कि 179 का बेच रहा है। इसको आगे हम लोग स्टडी कर लेते हैं। ये 179 का विद 428 रेटिंग्स जो है ना ये सेलर बेच रहा है, ठीक है। दिस इज अ गुड सेलर। और इसको अगर हम लोग इसको देखें, कि ये कब से बेच रहा है, ये अप्रॉक्सीमेटली 8 फरवरी 2019 से ये बेच रहा है। तो 8 फरवरी 2019 से ये बेच रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली इसको 10 माह हो गए हैं। तो 10 माह से इसने 428 रेटिंग्स लिए हैं। तो ये वन ऑफ द गुड प्रोडक्ट है। इसके अंदर डिलीवरी नहीं शामिल, डिलीवरी चार्जेस अलग से लिखे हुए हैं, दराज हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग देखें यहाँ पर दराज अलीबाबा पे, ये मशीन्स आ गई हैं। कीवर्ड आपका इसके अंदर जो है वो अच्छा होना चाहिए। ये देखिए, ये कुछ सप्लायर्स आने शुरू हो गए हैं। जैसे अब ये सप्लायर है 0.25 से $0.40 पर पीस जो है ना वो दे रहा है। मिनिमम ऑर्डर रिक्वायरमेंट है इसकी 100 पीसेस की। तो दिस इज द सेम प्रोडक्ट विच इज बीइंग सोल्ड इन दराज, ठीक है। तो 3 साल से ये बेच रहा है, और ये गोल्ड सप्लायर है, ट्रेड इंश्योरेंस है। इसके हमने क्राइटेरिया बताया कि 3 ये होने चाहिए, इसके 2 हैं, बट ठीक है। 5 के स्केल पे इसकी जो सप्लाई सर्विस है, ऑन टाइम डिलीवरी है, प्रोडक्ट क्वालिटी है, 4.9 है। दिस इज आल्सो गुड। फास्ट शिपमेंट है, प्रॉम्प्ट सर्विस है। $70,000 की प्लस की ट्रांजैक्शंस कर ली हुई है इसने। 311 ट्रांजैक्शंस ये कर चुका है। रिस्पांस रेट इसका 96.6 है। तो वेरीफाइड सप्लायर ये नहीं है। वेरीफाइड होने का क्या फ़ायदा होता है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं अभी थोड़ी देर में। तो अगेन हम लोग इसको कोड डाल सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द गुड सप्लायर, दिस इज गोल्ड सप्लायर, ठीक है। ये उसके प्रोडक्ट है, इसकी कंप्लीट डिटेल है। इसके अंदर हम लोग इसको कोड डाल सकते हैं। और कोड आपने हमेशा कोटेशन लेने के लिए जो आपने इसको इंक्वायरी डालनी है बेसिकली, वो आपने डिलीवर ड्यूटी प्राइस के लिए डालनी है आपको। अभी हम लोग इनको टर्म्स भी डिस्कस करते हैं कि इनको टर्म्स क्या होती हैं, जिसमें एफओबी प्राइस होती है, फ्रेट ऑन बोर्ड, और जो है ना इसके अलावा EXW एक्स वेयर हाउस प्राइस होती है, जो कि आपकी पहुंच वहां तक दी जाती है, जो फैक्ट्री है चाइना के अंदर, वहां से आपने आगे उठा के अपने पास पहुंचानी है, ठीक है। बट वी ऑलवेज डील इन प्रेफरेबली डिलीवर ड्यूटी पेड प्राइस। ये आपको जो है ना शुरू में बहुत फेवरेबल रहती है, क्योंकि आपको सारे जो खर्चे हैं वहाँ से लेके डिलीवरी
आपके घर तक डिलीवरी तक अपना जो है ना उसमें कवर्ड होते हैं, कोई हिडन चार्जेस नहीं होते, कोई ड्यूटीज़ नहीं होती, कोई एक्सटर्नल ड्यूटीज़ नहीं होती, कोई इंटरनल ड्यूटीज़ नहीं होती। तो आप डिलीवर ड्यूटी प्राइस में डील करते हैं। तो ये आपके प्रोडक्ट की डिफरेंट डिटेल है। मैन्युफैक्चरर है ये, ट्रेडिंग कंपनी है ये, जो कि ट्रेड कर रही है इस प्रोडक्ट में। तो हम लोग प्रेफरेबली तो हमारी कोशिश होती है कि हम लोग मैन्युफैक्चरर से कोट लें, बट अभी ये फ़िलहाल ये सप्लायर जो है वो हमारे बाकी चीज़ों के ऊपर अपना पूरा उतर रहा है, तो हम लोग इसको एक कोट लेने के लिए कॉन्टैक्ट सप्लायर कर देंगे। और इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे आप अपना एड्रेस दे दें। ये आप चाहें तो डिफरेंट टाइप्स अपना जो है ना वो डिटेल में आप बता सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली आपकी रिक्वायरमेंट्स है। बट शुरू में बेसिक कोड के लिए आप बेशक अभी इन चीज़ों के अंदर ना जाएं, क्योंकि बहुत से मटेरियल्स होते हैं जिनकी आप इतनी डिटेल नहीं जानते होते। तो आप सिंपली इसको सेंड कर दें। अभी मैं लॉगिन नहीं था, तो ये आप अपने अकाउंट से, सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। फिर आप अपना एंड पे ये सबमिट RFQ भी कर दें। RFQ स्टैंड्स फॉर रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, ठीक है। तो आप कि ये जो आपने एक सप्लायर को भेजी है, ये आपका RFQ बन के ये पब्लिश हो जाएगा। तो अब आपसे आपके क्राइटेरिया के मुताबिक और भी सप्लायर्स जो हैं जो चाइना में है, आप क्राइटेरिया को जो भी फुलफिल करता होगा वो आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे वाया इनबॉक्स मैसेज। तो this is how you publish your RFQ, ओके। तो इस तरह आप अपना और भी लोगों को कोड भेज सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोटेशन के लिए, ठीक है। जैसे ये है एक, इसकी थोड़ी बेहतर प्राइस लग रही है, ये भी 11 साल से बेच रहा है, और ये ओवरऑल एक ठीक सप्लायर है, वेरीफाइड नहीं है। अभी उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ट्रेड इंश्योरेंस है इसकी, ठीक है। तो ये $0.1 से $0.8 3 पीस भी ये दे रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग करते हैं। तो यही हम लोग इसको वो भेज देते हैं। इसको क्वांटिटी आप 1000 पीस लिख दें, ठीक है। अब आपको जो रिस्पॉन्सेज आएंगे, अभी तो डेफिनेटली इसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा, लेकिन जो रिस्पॉन्सेज आएंगे आपको मैसेज सेंटर पे आएंगे। आपने इनके साथ पूरी निगोशिएशन करनी है इस प्रोडक्ट के हवाले से। आप कम से कम प्राइस के अंदर इससे डिलीवर ड्यूटी, वो आपको FOB प्राइस या EXW प्राइस या डिफरेंट प्राइसेस के अंदर अपना वो करेंगे। लेकिन ये है कि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप अपना उनसे DDP प्राइस ही लें, क्योंकि अगर आप दूसरी प्राइसेस करते हैं तो आपको फ्रेट फॉरवर्डर अपना, वो भी अलीबाबा से आपको मिल जाता है, आपको अपना फ्रेट फॉरवर्डर करना पड़ेगा, जो कि EXW प्राइस की सूरत में, एक्स वेयर हाउस प्राइस की सूरत में आपकी शिपमेंट अपना जो है ना वो चाइना के वेयर हाउस से उठाएगा, और उठा के अपना जो है ना वो पोर्ट से क्लियर करवा के, चाइना की पोर्ट से आपके मतलब सी पोर्ट्स के ज़रिए से अगर आपकी शिपमेंट है वाया सी है तो कराची के ज़रिए से, अगर वाया एयर है तो अपना लाहौर एयरपोर्ट के ज़रिए से वहाँ से क्लियर करवा के शिपमेंट
जो है ना वो आपको आपके घर तक डिलीवरी पहुँचाएगा, तो वो उसके डेफिनेटली चार्जेस लेगा। और अगेन वो आप कर सकते हो, आप एज अ कंपैरिजन कर सकते हो। बट होता क्या है कि फ्रेट फॉरवर्डर आप जितने जितने लोग इन्वॉल्व करते जाते हो, आपकी मॉनिटरिंग उतनी बढ़ती जाती है, आपकी टेंशन जो है वो उतनी बढ़ती जाती है। ठीक है, आपका जो असल काम होना चाहिए, अगर आप कोई रिटेल का बिजनेस कर रहे हो, अगर आप कुछ रिटेल करना चाह रहे हो, तो आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि आपने वो चीज़ बनानी है। आपका आप बनवा रहे हो किसी से, तो आपका फोकस बनवाने पे होना चाहिए कि आप अच्छी से अच्छी प्राइस में बनवाओ, लेकिन आपका फोकस असल में बेचने के ऊपर होना चाहिए। तो अच्छी कीमत पे बनवा लो, अच्छी प्राइस पे और अच्छी क्वालिटी की चीज़ बनवा लो, लेकिन आपने उसको फाइनली बेचना है। तो बेचने के अंदर आपकी स्किल जो है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। अदरवाइज़ आप जो है ना वो जो होता है ना कि आपने अपना जो है ना इतना फोकस कर लिया है, आपने मैन्युफैक्चरर अलग कर लिया है, फ्रेट पाउडर अलग कर लिया है, कस्टम ड्यूटी क्लियर कराने वाला अलग कर लिया है, तो आप बहुत सारी उलझनों में फंस जाते हो। तो अगर आप डिलीवर ड्यूटी प्राइस को अगर आपको कंपेयर ज़रूर करना चाहिए, आप फ्रेट पाउडर से कोटेशन ले लो, आप कंपैरिजन के तौर पे कर लो ये काम, लेकिन जो कि आपका कंपैरिजन यही निकलेगा कि आप अगर खुद इस सारी चीज़ को करो तो शायद कि नाम है डेफिनेटली आप कुछ पैसे बचा रहे होगे। पर वो जो आप पैसे बचा रहे होगे ना, वो पैसे किसी कॉस्ट पे बचेंगे। वो कॉस्ट क्या होगी कि वो कॉस्ट होगी आपका टाइम। तो टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका फोकस, आपका टाइम इज़ वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो प्रेफरेबली चाइनीज जितने भी सप्लायर्स हैं वो दे डू नॉट वांट टू वर्क ऑन डिलीवर ड्यूटी प्राइस। ठीक है, पाकिस्तान में आपने शिपमेंट मंगवानी हो, यहाँ आपने शिपमेंट अपना यूएसए में मंगवानी हो या यूके में मंगवानी हो, कहीं पे भी मंगवानी हो, दे प्रेफरेबली डू नॉट वांट टू, बिकॉज सम ऑफ देम डू हैव देयर डिपार्टमेंट ऑफ फ्रेट forwarders, but majorly they do not have any department of freight forwarders, and they do not give this service, so they outsource this service. But obviously they have to take the tension, they have to be reliable further, and they have to take the responsibility from shipment being provided from their own center till their customers warehouse or door delivery. अजान हो रही है, हम लोग वेट कर लेते हैं हम। Hello? 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 ये मैंने जैसे
इसको साथ में पूछ लिया, अभी वो कोड देगा डेफिनेटली हम लोगों को। मैंने पूछ लिया कि अपना जो है ना डिलीवरी डेट क्या आप अर्ली से अर्ली सैंपल की कर सकते हो कमिट, और साथ में जो है ना मैंने पूछ लिया कितनी जल्दी कर सकते हो। बेसिकली सैंपल फ्री होता है बट शिपमेंट चार्जेस ये $50 के करीब अपना जो है ना वो लेते हैं पर सैंपल। तो इसके अंदर ये होता है कि अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स अपना जो है ना वो कर रहे हो तो आप अपना जो है वो आप क्या करते हो कि आप अपना इकट्ठे कर लेते हो एक पिकिंग पॉइंट के ऊपर किसी सप्लायर के पास सारे सैंपल्स, और एक ही डिलीवरी के अंदर आप अपना $50 दे के अपना जो है ना शिपमेंट अपने पास मंगवा लेते हो। ठीक है, तो हम लोग वापस अपनी स्लाइड्स पे आते हैं। Hello. चाइनीज सप्लायर्स, चाइनीज सप्लायर्स जो है उनके अंदर जो है communication skills, supplier profile, friendly tone, payment methods, no way conversations, bargaining के इन चीज़ों के ऊपर ये थोड़ी सी डिटेल नोट्स हैं, ये आप डेफिनेटली पढ़ लीजिएगा। हम थोड़े से प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर बात करते हैं मेनली। अच्छा, ये एमओक्यूज होते हैं डिफरेंट 100 से 500 पीसेस के एमओक्यूज भी होते हैं कुछ सप्लायर्स के, कोई सिंगल पीस भी दे रहा होता है, कोई डिफरेंट सप्लायर्स के डिफरेंट एमओक्यूज होते हैं, 500 से 1000 के भी होते हैं। बट आप बेंचमार्क कर लो कि 500 से 1000 पीसेस के एमओक्यूज ज़्यादातर लोगों के होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अगर आप 1000 पीसेस तक के ऊपर अगर प्राइसेस लोगे और तो आपको बेहतर प्राइसेस मिलेगी। सिंगल पीस वाले भी सप्लायर्स होते हैं तो आपको जो है ना बिगर क्वांटिटी के ऊपर बेहतर अपना प्राइसेस जो है ना वो मिल रही होती है। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखें कि एक टर्म है फ्रेट फॉरवर्डर की जो हम लोगों ने यूज़ की, उसका काम यही होता है कि वो आपकी शिपमेंट को आपके वेयर हाउस से उठा के या सी से उठा के अपना सी पोर्ट से उठा के आपको पाकिस्तान में या आप जहाँ पे भी जिस डेस्टिनेशन पे भी डिलीवरी लेना चाहते हैं तो वो डिलीवर करता है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपने जब आपने स्पेशली जब आप RFQ भेजना है ये आपको पूछने चाहिए कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी, कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, सैंपल की कॉस्ट क्या होगी, लीड टाइम क्या होगा प्रोडक्शन का या सैम्पलिंग का। ठीक है, क्या आप अपना प्रोडक्ट पे प्राइवेट लेबल लगा सकते हो। ठीक है, फिर अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में या यूके के अंदर अपना लॉन्च कर रहे हो तो जो है ना वो प्रोडक्ट पेटेंटेड तो नहीं है या ट्रेडमार्क तो नहीं रजिस्टर हुआ हुआ चाइना में या यूएसए में या यूके में, क्योंकि यूएसए और यूके के अंदर पेटेंट चाइना ट्रेडमार्क इन सारी चीज़ों का बहुत ख्याल किया जाता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। ठीक है, और मेन कॉन्टैक्ट रिप्रेजेंटेटिव कौन है ये पूछते हो आप, और आपके फैक्ट्री के ऑर्गेनाइज्ड स्टैंडर्ड हैं, सारा कुछ है, ये सर्टिफिकेशंस वगैरह लेते हो, कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो ये डिफरेंट सवाल हैं जो कि आप अपनी कन्वर्सेशन में उनके साथ पूछ सकते हो उनकी फैक्ट्री को जानने के लिए, क्योंकि आप एक Hello. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ अपना रिलेशन बना रहे हो तो वो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, तो ये एक सैंपल है दिया हुआ है इसी तरह से स्लाइड के अंदर कि आप अपना नाम बताते हो, अपनी कंपनी का नाम बताते हो और आप उससे पूछते हो क्या ऑर्डर क्वांटिटी मिनिमम है आपकी, कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, पेमेंट टर्म्स क्या होंगी। ठीक है, और अपनी फिर को वाइफ नीचे लिखते हो। ठीक है, तो आपको आपको चाहिए कि आप अपना जो है ना डिटेल में अपना जो RFQ है वो डिटेल जितना होगा वो उतना अच्छा होगा। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जो है वो जितनी डिटेल में होगी वो उतनी अच्छी होगी। ठीक है, तो ये है।